वेलकम टू माय चैनल AW फार्मर सोर्स। तो आज की वीडियो में अपने को देखना है जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 उसमें का जो यूनिट 1 चल था अपना, उसमें हम आज देखने वाले जो इनैंशोमर, डायंशोमर, रेजिन मिक्सचर, DLL सिस्टम एंड RS सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर इसके पहले हमने जो पूरा पढ़ा था कायरल कार्बन, जो कायरल कार्बन मॉलिक्यूल्स कैसा होता है, तो पूरा जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, पूरा हमने जो इसके पहले जो वीडियो था उसमें पूरा हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, पहले जाके वो वीडियो देखे। ठीक है, अब पढ़ेंगे जो इनैंशोमर क्या होता है, डायंशोमर क्या होता है। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो देखेंगे आज इनैंशोमर क्या होता है, डायंशोमर क्या होता है, रेजिमिक मिक्सचर क्या होता है, DL सिस्टम क्या होती है, RS सिस्टम क्या होती है, पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखेंगे वन बाय वन। चलो, तो आप देखेंगे पहले आइसोमर। ठीक है, तो आइसोमर के पहले टाइप देखेंगे, उसमें कैसा क्या आता है पूरा देखेंगे। ठीक है, चलो, और पहले आइसोमर है। ठीक है, तो आइसोमर में दो टाइप उसके जैसे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर, देन स्टेरियो आइसोमर। ठीक है, देन क्या होता है उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर में जो पोजिशनल आइसोमर है, चेन आइसोमर है, देन फंक्शनल आइसोमर है, देन मेटा आइसोमर है, देन आगे देखेंगे स्टेरियो आइसोमर में क्या है, कनेक्टिव सेल। कनेक्टिव सेल मतलब क्या होता है कि जैसे आप देखो दो एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और दो एग्जांपल समझो। अब देखो, अब इधर क्या हो रहा कि यहाँ पे इस सी जो इसे क्या बोलते हैं आप, इस पे पूरे कैसे जो बीच में का जो कार्बन है कैसा है, कायरल कार्बन है। क्यों है कायरल कार्बन, इसके पहले में हमने जो वीडियो है उसमें पूरा देखा है कायरल कार्बन क्या होता है, तो पहले जाके वो वीडियो देखो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कायरल कार्बन क्या होता है। तो देखो यहाँ पे इसके सराउंडिंग में क्या हो रहा, अलग अलग ग्रुप और एटम प्रेजेंट है, तो उसे जो बीच में का कार्बन है तो उसे क्या बोलेंगे, फिर कायरल कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन बोलेंगे। देखो यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, यहाँ पे OH, यहाँ पे Br लगा हुआ है। देन यहाँ पे देखो इस स्ट्रक्चर में देखो, इस स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे Br, यहाँ पे Cl, बट यहाँ पे कोई चेंज आ रहा है ऐसा, यहाँ पे कोई C, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी Br है, यहाँ पे भी Br। अगर इस Br की जगह यहाँ पे कोई भी आइटम रह गया, यहाँ पे समझो F रह गया ऐसा। ठीक है, F फ्लोरीन। ठीक है, अब F रह गया तो यहाँ पे F है क्या, इस स्ट्रक्चर में F है क्या, नहीं, तो ये कनेक्टिवली सेम नहीं है। दो जो आइसोमर है अपने वो कनेक्टिवली सेम नहीं है, तो ये कनेक्टिवली नॉन कनेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो यहाँ पे जो उसके जो कार्बन है बीच में, उसके सराउंडिंग में दोनों भी आइसोमर है कैसे सेम चाहिए, आइसोमर के जो एटम लगने वाले हैं तो कैसे सेम चाहिए, तो उससे बोलेंगे हम कनेक्टिवली सेम। आप देखो यहाँ पे क्या रहेगा अपना Br। ठीक है, चलो, तो देखो इसके सराउंडिंग में सेम एटम है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे कनेक्टिवली सेम। ठीक है, अब देखेंगे, समझो जो हम बोल रहे थे जो सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, वो क्या है। देखो अभी जब मिरर इमेज, जो अपनी मिरर समझो ये आइसोमर है, जब इसकी हम मिरर इमेज ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब समझो इसकी मिरर इमेज ए, समझो, हाँ समझो इसकी मिरर इमेज ऐसी है, तो उसे क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ये देखेंगे पहले जो मिरर इमेज आएगी, समझो इस आइसोमर की मिरर इमेज अगर आई तो यस आ गई, तो उसे आप उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आप इसको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और अगर उसकी मिरर इमेज नहीं मिली तो उसे क्या बोलेंगे, डायंशोमर। ठीक है, क्या बोलेंगे, डायंशोमर। देखेंगे इनैंशोमर, डायंशोमर क्या होता है, पर अगर इस आइसोमर की जो मिरर इमेज अपने को नहीं मिली तो उसे क्या बोलेंगे, डायंशोमर। अगर मिली तो उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आप सुपर इम्पोजिबल है क्या, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप देखो अगर जो आइसोमर मिला, अगर दोनों जो मिरर इमेज और जो ओरिजिनल इमेज अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ठीक है, क्या बोला मैं, जो ओरिजिनल इमेज है और जो मिरर इमेज है अगर कैसे नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो उसे क्या बोलेंगे, इनैंशोमर। क्या बोलेंगे, इनैंशोमर। देन अगर अपनी ओरिजिनल इमेज और जो मिरर इमेज कैसी सुपर इम्पोजिबल मिली तो उसे क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल। क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल। इसको मैं पूरे एग्जांपल के साथ आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, और पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कीजिए। ठीक है, चलो, तो देखेंगे पूरा क्या होता है, अगर सुपर इम्पोजिबल है तो क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो क्या है, जो डायंशोमर क्या होता है, इनैंशोमर पूरा देखेंगे। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। तो
चलिए अब देखेंगे इनैंशोमर और डायंशोमर क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि मुझे भी जो प्रैक्टिकल वाइवा हुआ था उसमें हमको भी पूछा था इनैंशोमर डायंशोमर क्या होता है। ठीक है, तो वाइवा में पूछा जाता है, जो अपने सेमेस्टर के एग्जाम है उसमें भी पूछा जाए। तो देखेंगे इनैंशोमर डायंशोमर क्या होता है। चलो, तो इनैंशोमर मतलब क्या होता है, बोथ आर मिरर इमेज। ठीक है, बोथ आर कैसे होता, समझो ये आइसोमर है तो इसकी मिरर इमेज यही रहेगी। ठीक है, तो इसे बोलेंगे बोथ आर मिरर इमेज। ठीक है, दे नॉट सुपर इम्पोजेबल, नॉट सुपर इम्पोजेबल। अब देखेंगे इसका मीनिंग क्या होता है। नॉट सुपर इम्पोजेबल मतलब क्या होता है, देखो चलो। तो अगर ये अपना आइसोमर है, ठीक है, ये अपना क्या है, अगर ये डी रहेगा तो ये क्या रहेगा, डी मतलब क्या होता है, डेस्ट्रो। ठीक है, डी और यल ये हमने पहले पढ़ाया था। ठीक है, डी मतलब एक पॉजिटिव बोलेंगे, इसे क्लॉकवाइज, ये घूमेगा कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये पूरा हमने डेस्ट्रो लियो, जो इसका पहला वीडियो था उसमें हमने पूरा पढ़ाया है। ठीक है, पहले जाके वो देखिए। तो देखिए चलो, तो मैंने क्या बोला, सुपर नॉट सुपर इम्पोजेबल क्या होता है। देखो समझो ये अपना आइसोमर है, तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी। देखो समझो ये बी आर है, तो बी आर कहाँ पे आएगा, अब इधर आएगा। ठीक है, इधर मतलब बी आर कहाँ पे आएगा, इधर जाएगा, और जो OH है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे भी आया, जो बी आर था यहाँ पे गया। ठीक है, जो OH है यहाँ पे आया, देखो आ गया इसका। बस ऐसा ही जो मिरर इमेज है उसकी बनाने की। ठीक है, अब देखो नॉट सुपर इम्पोजेबल मतलब क्या होता है, समझो इस आइसोमर की ये मिरर इमेज है। ठीक है, मिरर इमेज है, अगर इस मिरर इमेज को हम ओरिजिनल इमेज के साथ मैच करें, जैसे कि जैसे अब इसको ऐसा उठाया यहाँ पे रखा, इसको जो अपनी मिरर इमेज है उसको ऐसा उठाया और यहाँ पे रखो। देखो यहाँ पे क्या है, बी आर है, अब यहाँ पे समझो बी आर आएगा। ठीक है, इसका बी आर आएगा, देन OH यहाँ पे रखो, समझो ये ए लाइन बना रहा मैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, ऐसा। अब देखो इसमें मैच हो रहा है, इधर क्या आ रहा, अब बी आर है ना, इधर क्या हो, OH है, और इधर OH है, इधर क्या है, बी आर है। अब इसको ऐसा रखो ना, इधर क्या है, BH, इधर क्या है, BR, तो हो रहा क्या, वो सुपर इम्पोजेबल, मतलब वैसी इमेज है, वैसी की वैसी इधर रहनी चाहिए। अब देखो ऊपर के नीचे के सेम है, ऊपर के HCl यहाँ पे सेम है, HCl सेम है, बट किसमें चेंज हो रहा, जो BR यानी OH। ठीक है, जो मिरर इमेज के BR OH यहाँ पे मैच नहीं हो रहे। ठीक है, तो उसे बोलेंगे नॉट सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, वैसी की वैसी हो रहे। देखो अपने हैंड का भी एक उदाहरण ले लो, समझो अपना एक राइट हैंड है। ठीक है, अगर इसको मैं जो ये अपनी ओरिजिनल इमेज होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक आईने के सामने कैसे इसको रखिए, तो इसकी मिरर इमेज कैसी मिलेगी, ऐसी मिलेगी। ठीक है, किसकी मिलेगी, ऐसी मिलेगी। ठीक है, तो अगर मैं यही मिरर इमेज अगर इसको मैच करता हूं तो मिलेगी क्या, नहीं। देखो ये थंब इधर आ रहा है, ये थंब इधर आ रहा है, अगर ये ऐसा मैच होता तो इधर समझो इधर ये थंब भी आता ऐसे इसका, तो ये क्या होगा, सुपर इम्पोसिबल। उससे क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल, वो भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हैंड का उदाहरण है ये अपना आसानी से आपको समझ आएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना नॉट सुपर इम्पोसिबल। अब देखेंगे डायंशोमर क्या होता है। ठीक है, चलो, तो डायंशोमर मतलब क्या होता है, इधर दिखना होगा इधर। तो डायंशोमर क्या होता है, देखो, तो डायंशोमर मतलब क्या होता है, मिरर इमेज नॉट। ठीक है, इधर क्या होती, मिरर इमेज बन रही थी, इधर डायरेक्ट क्या बोल रहे हो, डायंशोमर क्या बोलेंगे, मिरर इमेज नॉट। जो भी आइसोमर होगा उसका मिरर इमेज ही बनेगी नहीं, तो उससे बोलेंगे डायरेक्ट डायंशोमर। ठीक है, तो ये डायंशोमर जो पहचानना बहुत आसान होता है, क्योंकि इधर क्या बोला, डायरेक्ट जो आइसोमर था उसकी मिरर इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, तो अगला क्या पॉइंट है, नॉट सुपर इम्पोसिबल। इधर भी नॉट सुपर इम्पोसिबल था, इधर भी नॉट सुपर इम्पोसिबल है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो, क्योंकि इसमें बहुत बार कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो देखो क्या इसमें डायंशोमर क्या बोला, इसमें मिरर इमेज नॉट। ठीक है, क्या बोला इसमें, मिरर इमेज नॉट और नॉट सुपर इम्पोसिबल। ठीक है, अब देखो इधर इसका एग्जांपल देखो, अगर अब देखो ये आइसोमर है। ठीक है, दिख रहा है क्या नहीं, चलो, तो ये आइसोमर है। ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज अब इधर बनेगी। ठीक है, इसकी मिरर इमेज कहाँ पे बनेगी, इधर। अब इस मिरर इमेज सेम है क्या, देखो यहाँ पे सील है, यहाँ पे क्या रहा, OH आ रहा, तो इधर देख रहा है, तो इधर अपने को कैसा समझ रहा है कि ये मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे Cl, मैंने क्या बोला था, जो OH यहाँ पे जाता है, वो Br यहाँ पे आता है मिरर इमेज। देखो यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे Cl है, यहाँ पे OH आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे Cl आ रहा है, यहाँ पे OH आ रहा है, यहाँ पे F है, यहाँ पे OH है, तो ये मिरर इमेज नहीं है। ठीक है,
तो इसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे हम इसे डायनेशोमर, ठीक है। जो आइसोमर है अपना कौन सा, डायनेशोमर। और नॉट सुपर इम्पोजिबल तो मैंने यहाँ भी समझाया, जो कैसी, जो अपना OH है यहाँ पे भी OH चाहिए था, यहाँ पे F है तो यहाँ पे भी F चाहिए था, तो ठीक है। यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे भी Cl चाहिए था, और यहाँ पे F है तो यहाँ पे भी F चाहिए, तो ठीक है। तो ये अपना इनैंशोमर डायनेशोमर के एग्जांपल के साथ मैंने अच्छी तरह समझाया। एक बार मैं और भी समझा दूं आपको, तो पहले लिख लो, आपको कॉपी में आपके नोट करके रखिए, क्योंकि ये हर बार पेपर में पूछा जाता है, वाइवा के एग्जाम में भी, अब जो एक्सटर्नल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है। चलो देखेंगे आगे इसके एग्जाम्पल। चलो तो आप देखेंगे एक पूरे एग्जांपल, तो इस पूरे एग्जांपल में हम बताएंगे इनैंशोमर क्या होता है, डायनेशोमर क्या होता है, जो आइडेंटिकल किससे बोलते हैं, किस आइसोमर को बोलते हैं, पूरा देखेंगे, ठीक है। तो आप पहले फर्स्ट और सेकंड को कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो आप पहले इसकी कनेक्टिविटी चेक करेंगे। अब देखो ये जो अपना बीच में का ये क्या है, कार्बन, ये इधर क्या रहता है कार्बन, और उसके जो अराउंड सराउंडिंग के जो एटम है, ठीक है। पहले चेक करने का कायरल कार्बन है क्या, ठीक हो। चलो पर देखो यहाँ पे क्या है, C, समझो यहाँ पे C रहता है, ठीक है। तो कार्बन है, इसके सराउंडिंग में देखो एटम और ग्रुप लगे हुए हैं, वो कैसे आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो अपना हम कायरल कार्बन किसी करते हैं, इसके जो सराउंडिंग रहती है, सराउंडिंग में जो एटम और ग्रुप रहते हैं, वो कैसे चाहिए अपने को, कैसे चाहिए, डिफरेंट चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे हम, कायरल कार्बन एटम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी कायरल कार्बन एटम, तो इस कायरल कार्बन को हम किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड, तो हम ऐसे स्टार से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आप समझ लो, ठीक है। तो पूरे जो है पूरे आपने कैसे कायरल कार्बन एटम, ठीक है। तो देखो अब यहाँ देखो, तो CHO, यहाँ पे CHO, यहाँ पे CHO, यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे Br है, बट यहाँ पे क्या है, H है, यहाँ पे क्या है Br, बट यहाँ पे क्या है H है, तो यहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी अलग है, तो इसे क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल, जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है तो ये बोलेंगे, ठीक है। तो इसका रिलेशनशिप क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा अपना, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है। तो देन कौन सा लिखेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड लिखेंगे, देन फर्स्ट और थर्ड लिखेंगे। फर्स्ट और थर्ड में आप लिख लो, मैं बताऊंगा, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है। देन फर्स्ट और थर्ड में देखेंगे क्या उसका रिलेशनशिप है, ठीक है। देखो चलो फर्स्ट आप देखो, यहाँ पे भी CHO है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे क्या है Br है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CHO है, यहाँ पे CHO है। अब इसमें क्या दिखता है आपको, देखो तो फर्स्ट और सेकंड है, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, आइडेंटिकल है क्या। जो अपना फर्स्ट और थर्ड है, इसकी मिरर इमेज भी नहीं है, देखो यहाँ पे क्या है OH है, इधर का जो पहला जो कायरल कार्बन है उसकी मिरर इमेज बन रही, बट सेकंड वाला देखो, सेकंड जो कायरल कार्बन है इधर का देखो, यहाँ पे भी कायरल कार्बन है, यहाँ पे भी कायरल कार्बन है, ठीक है। तो देखो जो सेकंड वाला कायरल, फर्स्ट और सेकंड में देखो कंपैरिजन करो, यहाँ पे भी चेंज है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH, बट इसमें मिरर इमेज नहीं है, जो सेकंड वाला कार्बन है उसकी मिरर इमेज नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, ये दोनों क्या सुपर इम्पोजिबल है, बट अपने को क्या पूरा जो आइसोमर है उसका कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये मिरर इमेज भी नहीं है और सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे, डायनेशोमर, क्या बोलेंगे, डायनेशोमर है। देखो मिरर इमेज नॉट और नॉट सुपर इम्पोजिबल, उसे क्या बोलेंगे, डायनेशोमर। जो फर्स्ट और थर्ड क्या है, डायनेशोमर। अब देखेंगे किससे कंपैरिजन करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ, जो फर्स्ट है और फोर्थ में कंपैरिजन करेंगे, ठीक हो। चलो तो पहले क्या है, देखो यहाँ पे भी CH है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्या है H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, तो इसे क्या बोलेंगे, आप नीचे का तो सेम है, देखो चलो, तो इसे क्या बोलेंगे, इनैंशोमर, क्योंकि इसकी क्या बन रही, जो फर्स्ट और फोर्थ की क्या बन रही, मिरर इमेज बन रही और नॉट सुपर इम्पोजिबल, क्या बोला मैं, मिरर इमेज बन रही, देखो मिरर, बोथ आर मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोज। अब इसको, इस फोर्थ जो मिरर इमेज है उसको अगर अपनी जो ओरिजिनल इमेज है अगर उसको कंपैरिजन में करें, तो ये कैसे, जो उसका स्ट्रक्चर है थोड़ा बहुत अलग दिख देता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, नॉट सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। तो इसके पहले हमने आपको अच्छी तरह समझाया होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे सेकंड और थर्ड, ठीक है, सेकंड और थर्ड देखेंगे। आप देखो सेकंड और थर्ड में क्या है, देखो यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे Br है, यहाँ पे Br, तो इधर क्या होगा, इधर स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग है। देखो यहाँ पे OH है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, तो इधर जो क्या बोले कनेक्टिविटी हम पहले पढ़ी थी,
कनेक्टिविटी क्या होगी, अलग होगी, तो इसे क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर और आइसोमर जो बोलेंगे स्ट्रक्चर आइसोमर, ठीक है। कनेक्टिविटी, अगर कनेक्टिविटी अलग रहेगी तो उसे क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चर आइसोमर बोलेंगे, ठीक है। और ये कनेक्टिविटी चेक करने की, ठीक है, अगर वो कनेक्टिविटी रह गया तो उसे क्या बोलेंगे, और अगर नहीं रही तो उसे क्या बोलेंगे, ठीक है। तो पहले वो चेक करने के, ठीक है। अब देखेंगे, चलो अब देखेंगे आइडेंटिकल का, और एग्जांपल लगेगा अपने सेकंड और फोर्थ। हाँ देखो सेकंड और फोर्थ में देखेंगे, चलो जो सेकंड है, अब देखो CHO यहाँ पे क्या है, OH है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे H है। तो ये देखो ये भी कैसे कनेक्टिविटी भी अलग है। देखो इस कार्बन को क्या क्या लगा है, OH लगाया, CHO लगाया, H लगाया, यहाँ पे Br लगाया, CHO OH। तो इधर दो सेम है, बट इधर चेंज क्या हो रहा है, H और Br, तो इसकी कनेक्टिविटी भी क्या होगी, अलग होगी। तो ये क्या होगा, स्ट्रक्चर आइसोमर और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। अब देखेंगे आइडेंटिकल किसे बोलते हैं, ठीक है। चलो तो अब देखो आइडेंटिकल किसे बोलते हैं, आइडेंटिकल आइसोमर किसे बोलते हैं। देखो तो आइडेंटिकल आइसोमर मतलब क्या होता है, बोथ आर मिरर इमेज, ठीक है। ये क्या होगी, बोथ आर मिरर इमेज है। आप इसमें क्या बोला, आइडेंटिकल है, बोथ आर मिरर इमेज और एंड सुपर इम्पोज टू ईच अदर, ठीक है। सुपर इम्पोज का आपको मीनिंग अच्छी तरह से समझा होगा। क्या बोला मैं, सुपर इम्पोज मतलब जो अपनी मिरर इमेज है, मिरर इमेज को उठाने का, और जो अपनी ओरिजिनल इमेज है वहां पे देखने का। अगर यहाँ पे CHO CH मैच हो गया, अगर इधर Cl जो मिरर इमेज और ओरिजिनल इमेज का मैच हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे, सुपर इम्पोजेबल बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब मैंने क्या बोला, बोथ आर आइडेंटिकल, मतलब आइडेंटिकल आइसोमर क्या होता है, बोथ आर मिरर इमेज एंड बोथ आर सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर। देखो अब देखो यहाँ पे CHO, यहाँ पे CHO, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CHO, यहाँ पे COOH है। तो ये क्या होगा, इसकी मिरर इमेज ये होगी, ठीक है। इसकी मिरर इमेज क्या होगी, ये होगी। तो अब मिरर इमेज होगी और सुपर इम्पोजिबली है। अब अगर मैंने इस मिरर इमेज को यहाँ पर रखा तो ये सेम मैच होगी, तो उसे क्या बोलेंगे, सुपर इम्पोजिबल है और मिरर इमेज भी है, तो उसे क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। और भी इसका एग्जांपल देखेंगे। चलो एक एग्जांपल में और भी उदाहरण देखो, एग्जांपल में अब देखो, आप समझो अपने यहाँ पे CHO, आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे CHO, यहाँ पे CHO, अगर यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे Br है, ये बीच में का मिरर है हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देख लो Br, यहाँ पे Br, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे Cl है। अब तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका देखो, और एग्जांपल आइडेंटिकल का एग्जांपल देखो, यहाँ पे CHO, यहाँ पे CHO, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, दोनों भी सेम है। यहाँ पे Cl, दोनों सेम है, ठीक है। Cl यहाँ पे ऊपर है, दोनों में Cl, यहाँ पे नीचे भी CH है। तो मिरर इमेज बन गई, इसकी मिरर इमेज सेम है। और जो सुपर इम्पोजिबल है, अगर मैं मिरर इमेज को यहाँ पे रखूंगा तो सेम मैच होगी जो ओरिजिनल इमेज के साथ, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल बोलेंगे। तो ये होगा अपना पूरा आइडेंटिकल, इनैनिसोमर, डायनासोमर, पूरा मैंने जो एग्जांपल है पूरे अच्छी तरह से आपको समझा दिए, ठीक है। तो जो भी मैंने इसके एग्जांपल अभी नीचे दिए थे वो पूरे आपके कॉपी में लिख लो, और जो आपको वैसे समझने में कैसी आसानी होगी। चलो आगे देखेंगे। अब देखेंगे रेजिन मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। रेजिन मिक्सचर मतलब क्या होता है, इक्विमोलर और इक्विमोलर ऑफ 2 इनैनिसोमर इज कॉल्ड एज रेजिन मिक्सचर। क्या बोला यहाँ पे, और इक्विमोलर ऑफ 2 इनैनिसोमर इज कॉल्ड एज क्या बोला, रेजिन मिक्सचर। तो यहाँ पे क्या है, 50-50% है। 50-50% मतलब क्या होता है, मैं सबको आपको समझा दूंगा। क्या है देखो, अगर जो अपना आइसोमर है, अगर इसकी मिरर इमेज क्या बन रही है, यहाँ पे बन रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे मिरर इमेज की बन रही है, देखो आपको दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे इसकी OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे उसकी ये Cl इधर गया है, देखो Br इधर आया, ठीक है। ये इसकी मिरर इमेज होगी, ठीक है। तो अब और अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा, जो अपना ओरिजिनल मॉलिक्यूल है क्लॉकवाइज घूमेगा, तो उसकी इमेज क्या बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, ठीक है। तो इसे क्या बने, एंटी क्लॉकवाइज। और रेजिन मिक्सचर मतलब क्या होता है कि जो अपना डेक्स्ट्रो मॉलिक्यूल है क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब क्या होगा, डेक्स्ट्रो मॉलिक्यूल, और जो यह लियो मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर ऐसा मिक्सचर, उसमें क्या होगा कि डी तो डेक्स्ट्रो और लियो का जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा सेम रहेगा। अगर इधर 50 है तो इधर भी 50-50% जो मिक्सचर में कॉन्सेंट्रेशन
डेक्स्ट्रो और लियो का सेम रहेगा। तो आइसो मिक्सचर क्या बोलेंगे, रेजिमी मिक्सचर। यहाँ पे क्या रहेगा, देखो देखो इक्वी मतलब सेम, ठीक है, 50-50%। डेक्स्ट्रो का भी सेम रहेगा और लियो का भी सेम रहेगा। कितना रहेगा, 50-50%। अगर इसका 50 इसका 25 आ रहा तो उसे हम रेजिमी मिक्सचर नहीं बोलेंगे, ठीक है। रेजिमी मिक्सचर मतलब ऐसा मिक्सचर तो उसमें जो डेक्स्ट्रो और लियो का कॉन्सेंट्रेशन जो अपना इनोनियम में 2 मॉलिक्यूल है तो उसका क्या बोलेंगे, मिक्सचर के साथ सेम रहना चाहिए। ऐसे मिक्सचर को क्या बोलेंगे, रेजिमी मिक्सचर। तो ये अपना पूरा रेजिमी मिक्सचर हो गया। डेफिनेशन और इसका एग्जांपल लिख लो, ठीक है। एग्जांपल आपको दिख रहा है, देखो आप देखो, ठीक है। चलो तो अब देखेंगे डी एंड एल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो डी एंड एल सिस्टम क्या होता है, इसे क्या बोल सकते हैं हम, रिलेटिवली कंफर्मेशन बोल सकते हैं। ओके, देन ओल्डेस्ट मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ अ इनोनियम ऑफ अमीनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कैसी है, ओल्डेस्ट मेथड है किसके लिए, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब क्या होता है, उसका जो नाम, ठीक है, नाम। तो फॉर इनोनियम ऑफ अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट, जो भी उसका नाम रखने के लिए, जो भी उसका अमीनो एसिड, अब उसको बहुत सारे आइसोमर रहते, जैसे आपने इसके पहले देखा जो इनोनियम है, तो इनोनियम कैसे वो कैसे जो स्ट्रक्चर ही कैसे सेम रहते हैं, बट उसकी जो मिरर इमेज है कैसी कभी कभी अलग रहती, कभी कभी सेम रहती। तो उसको नोमेनक्लेचर करने के लिए जो डेवलप की कौन से डी एंड एल सिस्टम ओल्डेस्ट मेथड है, तो किसने डेवलप की थी, फिशर और रैन स्नैप ने डेवलप की थी, ठीक है। कौन से साल में, तो 19 साल में इसको डेवलप की थी। देन इट इज इन इट फर्स्टली ग्लिसर जो ग्लिसरॉल बोलते हैं, ग्लिसरॉल देन टेक एज अ रेफरेंस मॉलिक्यूल। पहले उन्होंने कौन सा मॉलिक्यूल लिया था, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल लिया था। देन ड्रॉ द फिशर प्रोडक्शन with a maximum number of a carbon on a vertical line and highest oxidized group of on a top। तो यहाँ पे क्या बोला, पहले क्या करने का अपने को, जो आइसोमर मिला था उसका क्या करना पड़ेगा, फिशर प्रोडक्शन बनाने का। देन क्या बोला उसने, विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन ऑन वर्टिकल लाइन, ठीक है। जो मैक्सिमम नंबर, जो वर्टिकल लाइन जो अपनी जैसी समझो अपना ऐसा मॉलिक्यूल, ठीक है, जो ऊपर का मॉलिक्यूल कैसे एक मैक्सिमम कार्बन आइटम उसमें रहनी चाहिए, और जो हाईएस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप ऑन टॉप, ठीक है, जो कार्बन आइटम रहनी चाहिए, और एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेंट का नंबर कैसा ज्यादा चाहिए, तो ऑक्सीडाइजिंग भी चाहिए। देन लुक एट द लास्ट कार्बन इफ इट कंटेन NH और OH ग्रुप। ये हम एग्जांपल है, पूरे एग्जांपल है, उसमें पूरा समझेगा, ठीक है। पहले आप ये समझ लो। देन अब इसमें क्या बोला, लुक एट द लास्ट कार्बन, समझो यहाँ पे आप देखो। अब इसमें आप आसानी से क्या बोला, लुक एट द लास्ट कार्बन इफ इट कंटेन NH ग्रुप, जब अमाइन और OH ग्रुप जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं एट राइट, देन इट्स कॉल्ड एज डी, ठीक है। एंड इफ देन L, ठीक है। तो डी एंड L हम कैसे पहचानते हैं, अगर जो आइसोमर है उसमें अगर NH और OH कंटेन है तो उसके बेस पे हम उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। डी और L कैसे बताएंगे, देखिए चलो। तो इधर क्या समझो, अगर समझो अपना ऐसा आइसोमर है, देखो ये कैसा है, अगर इधर OH रहेगा, इधर कौन सी मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है। अब ये कौन सी साइड में होगा, राइट साइड, तो उससे क्या होंगे, डी, ठीक है, डी। तो उसका जो भी नाम होगा उसके आगे डी पहले लगेंगे, देन उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। अगर आप देखो, समझो यहाँ पे ऐसा अपना आइसोमर है, आप इतने कार्बन कितने रखे, 1 2, ठीक है। पहले अपना एक ही था, अब कितने हो गए, 2 हो गए। अगर यहाँ पे समझो OH है, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे समझो एक मालूम कौन सा भी, ठीक है। अगर यहाँ पे OH है, ठीक है, और यहाँ समझो यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखो, समझो यहाँ पे OH है, यहाँ पे Cl है। अगर इधर कौन से भी मॉलिक्यूल आइटम रह सकते हैं, ठीक है। इधर कौन से, अगर एक कौन साइड पे, राइट साइड पे, कौन साइड पे, राइट साइड पे, तो इसे क्या बोलेंगे, डी। अगर ये OH इधर रहता तो इसे क्या बोलेंगे, L, उसका आगे उसका नाम लिखेंगे। देन अगर यहाँ पे NH भी रह सकता तो उसे क्या बोलेंगे, L। अगर NH इधर रहता तो उसे क्या बोलेंगे, D, ठीक है। क्या बोलेंगे, जब NH और D उसमें से कोई भी, NH जो अमाइन है, जो OH है, उसमें से कोई भी एक आधा जो ग्रुप बोल रहे, अगर वो राइट साइड में लगेगा तो उसे क्या बोलेंगे, L, जो ना सॉरी D, और उसका जो आगे का नाम लिखेंगे, ठीक है। और अगर वो लेफ्ट साइड में रहेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, L। अगर पहले उसका L लिखने का पहले, देन उसके बाद में जो आइसोमर है उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे अगर अगला एग्जांपल, उसके पूरे एग्जांपल देखेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है। तो ये समझ आएगा। अब देखो
OH और NH जो भी मैंने अभी बोला, जो OH अगर OH लगेगा तो राइट साइड में लगेगा तो उसे D बोलेंगे, अगर OH और NH जब लेफ्ट साइड में लगेगा उसे L बोलेंगे, उसका आगे का नाम लिखेंगे जो आइसोमर है उसका नाम, ठीक है। तो देखेंगे एग्जांपल के साथ उसे, देन इफ बोथ NH और OH आर प्रेजेंट देन नोमेनक्लेचर डिसाइड। और जो मैंने बोला जो जो कायरल कार्बन कंटेंट कर रहे कहाँ पे, अगर देखो तो आपने वो कहाँ का लिखने का, जो नीचे के ऊपर का नहीं लिखने का, समझो ऊपर OH लगा तो ये लिखने का नहीं, तो कहाँ पे लिखने का, जो नीचे वाला कायरल कार्बन है इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ एक ही कायरल कार्बन है। अगर ऐसा रहता जब बड़ा मॉलिक्यूल रहेगा, समझो यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है, अगर इसको ऊपर OH लगा और नीचे OH लगा तो किसको डिसाइड करने है, किसके बेस पे उसको डिसाइड करने का, ठीक है। तो जो भी कायरल कार्बन नीचे है तो उसके बेस पे उसको डिसाइड करने का, और डी है क्या ये ले, ठीक है। यहाँ पे लुक एट द लास्ट कायरल कार्बन, इफ इट कंटेन NH और OH ग्रुप एट द राइट साइड देन इट्स कॉल्ड एज डी, देन उसका आगे का नाम लिखेगा। इफ लेफ्ट साइड में होगा तो उसे क्या बोलेंगे, L बोलेंगे, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से देख लो, और मैं इसके अगले एग्जांपल में आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा, ठीक है। तो OH एंड NH, अगर OH और NH राइट साइड में लगेगा D, लेफ्ट साइड में लगेगा L, ठीक है। अब इफ बोथ NH और OH आर प्रेजेंट देन नोमेनक्लेचर डिसाइड ऑन द बाय द पेज NH, ठीक है, सॉरी NH, ठीक है। अगर जो अपना आइसोमर है उसमें OH और NH दोनों भी प्रेजेंट रहेंगे, अगर अब देखो इधर समझो, देखो पहले ये देखने का, जो आइसोमर ऐसा मिला 2 कार्बन, इसमें 2 कायरल कार्बन ऐसे कंटेन रहेंगे, तो पहले देखेंगे लास्ट का जो कायरल कार्बन है उसके बाजू में जो एटम है वो देखने, पहले जो ग्रुप है वो देखने का, ठीक है। अगर इधर NH है और OH है, अब क्या होगा, दोनों भी है तो किसके बेस पे उसको डिसाइड करेंगे, किसके बेस पे, NH के, किसके बेस पे NH के बेस पे उसको डिसाइड करेंगे, वो D है या L है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ बोथ NH और OH आर प्रेजेंट देन नोमेनक्लेचर आर डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ NH, ठीक है। अगर NH राइट साइड होगा तो D, NH अगर लेफ्ट साइड होगा तो L। तो ये पूरा अपना एक इंट्रोडक्शन पार्ट था D एंड L सिस्टम का, मैं उसको अच्छी तरह से आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप देखेंगे इसके एग्जाम में, ठीक है। चलो आप देखेंगे D एंड L सिस्टम के एग्जाम्पल, ठीक है। तो पहले अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है, और भी एग्जाम्पल है और भी समझा दूंगा, ठीक है। पहले एग्जाम्पल देखो, अब देखो मैंने क्या बोला था, जो भी OH, जो भी आइसोमर ऐसे रहने चाहिए, इट्स कंटेन OH और NH, ठीक है। और जो हम जो डिसाइड करेंगे D और L है, और एक बात समझ लो, जो D और L है इसे हम डेक्स्ट्रो और लियो नहीं बोल सकते, ठीक है। और ये D कैपिटल D है और कैपिटल L है, ठीक है। जो अपना डेक्स्ट्रो और लियो होता है उसमें क्या था, स्मॉल d और स्मॉल l था, ठीक है। तो ये नहीं है, ठीक है, D और L अलग है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो एग्जाम्पल क्या है, तो चलो, तो आप देखो जो आइसोमर मैंने बोला था, इस कंटेन OH और NH, जो भी हम D और L सिस्टम जो डिसाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ OH, इट कंटेन OH और NH ग्रुप, जो भी अब इस आइसोमर में अगर OH और NH ग्रुप राइट साइड में रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, D, ठीक है। और अगर OH और NH ग्रुप जो एटम बोल रहे अगर वो लेफ्ट साइड में लगेगा तो उसे क्या बोलेंगे, L, ठीक है। तो उसका जो आगे जो आइसोमर का नाम है उसके आगे लिखेंगे, ठीक है। तो आप देखो, तो अब इसमें क्या बोलेंगे, और एक बात, इधर कितने आइटम है, कायरल कार्बन आइटम सिर्फ एक कायरल कार्बन आइटम है, ठीक है। अगर इसमें 2-3 रहेंगे तो किसके वजह से, जो नीचे का सबसे नीचे का जो कायरल कार्बन है, इसका एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो उसके सबसे नीचे का जो कायरल कार्बन है उसके आजू बाजू के पहले आइटम देख लेंगे, ठीक है। अगर उसमें OH और NH कंटेंट रहेगा तो उसके बेस पे हम उसको D और L क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। अगर दोनों भी रहेंगे तो किसके बेस पे करेंगे, NH के बेस पे करेंगे, DA या LA, ठीक है। तो ये देखेंगे पूरा, चलो तो पहले एग्जांपल लिखिए, चलो। तो इसमें क्या बोला, अब देखो OH कहाँ पे प्रेजेंट है, एक मिनट, तो OH कहाँ पर है, राइट साइड, तो ये डेक्स्ट्रो फॉर्म है, लियो फॉर्म, ठीक है। इनैंशोमर है, ठीक है, इनैंशोमर मतलब क्या होता है, इट इज अ मिरर इमेज बन सकते हैं बट नॉट सुपर इम्पोज, ठीक है, इनैंशोमर है, ठीक है। अब देखो इधर क्या होगा, कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये किस साइड में प्रेजेंट है, OH, हमने क्या बोला, D और सिस्टम किसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं,
OH और NH, तो इधर NH तो नहीं है, इधर OH है, तो OH के बेस पे हम उसको डिसाइड करेंगे D है या L, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे राइट साइड में OH है, उसे क्या बोलेंगे D। अब इसका नाम क्या है, जो भी हमने आइसोमर बनाया है, जो दोनों भी आइसोमर है बट इसकी स्ट्रक्चर अलग है, बस उसको क्या बोलेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड, बट उसका नोमेनक्लेचर आप किसके बेस पे करेंगे D एंड L, D एंड L। तो इसके आगे हम D लगा सकते हैं और D ग्लिसरॉल्डिहाइड बोल सकते हैं और L ग्लिसरॉल्डिहाइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा लिखो, आप तो मैं नहीं लिखूंगा, आप अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल समझा दूंगा, देखो चलो। तो आप राइट साइड में तो इसे क्या बोलेंगे D ग्लिसरॉल्डिहाइड, आप लेफ्ट साइड में इसे क्या बोलेंगे L ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। तो आप अगला देखो एग्जांपल, यहाँ पे भी दोनों भी इनैनियोमर है, ठीक है। आप देखो इसे क्या, ये पूरा जो आइसोमर है इसका नाम क्या है एलेनाइन, ठीक है। इसका नाम क्या है एलेनाइन नाम है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे दिख रहा होगा ना, आप देखो ये एलेनाइन है। दूसरा एग्जांपल है, इसमें क्या है आप देखो यहाँ पे NH कंटेंट है, यहाँ पे NH है, यहाँ पे भी NH है, बट NH किस साइड में, लेफ्ट साइड में। एक मिनट दिख रहा है ना, आप देखो NH किस साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो अगर NH लेफ्ट साइड में तो उसे क्या बोलेंगे L एलेनाइन, ठीक है, L एलेनाइन। अगर NH राइट साइड में तो उसे क्या बोलेंगे D एलेनाइन, ठीक है। आप देखो यहाँ पे राइट साइड में तो उसे क्या बोलेंगे D एलेनाइन, ठीक है। तो आप इधर तो OH नहीं, तो किसके बेस में किया हमने, NH के बेस में किया, ठीक है। तो अगला एग्जांपल लेंगे, इसमें भी क्या है OH नहीं, इसमें क्या है NH है, ठीक है, NH है। आप देखो इधर दोनों भी सेम हो गए, एक मिनट, इधर हम NH लिखेंगे, H है NH2 है, ठीक है। अब देखो अब NH2 के बेस पे यहाँ पे देखो NH2 अपना कहाँ पे राइट साइड में, तो उसे क्या बोलेंगे D। इसका नाम पूरा आइसोमर का नाम क्या है पहले देखेंगे, सेरीन, ठीक है। उसके आगे लगाएंगे हम D और L, अगर D रहेगा D लिखे D सेरीन लिखेंगे, L रहता है L सेरीन लिखेंगे, और किसके बेस पे आधार पर OH और NH2, ठीक है। अब यहाँ पे OH में यहाँ पे क्या है NH2 है, तो इसके बेस पे हम देखेंगे OH का किस साइड में, राइट साइड में, तो उसे क्या बोलेंगे D सेरीन। अगर NH2 अपना लेफ्ट साइड में तो उसे क्या बोलेंगे L सेरीन, ठीक है। तो एग्जांपल आपको समझ आएगा। आप देखो अगला एग्जांपल हमारा ग्लूकोज का एग्जांपल, बड़ा एग्जांपल है, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो पैरल कार्बन आइटम कंटेंट है, ठीक है। आप देखो इसमें क्या होगा, अब किसके बेस पे करेंगे, मैंने क्या बोला, जब बहुत सारे कायरल कार्बन अगर प्रेजेंट रहते हैं तो किसके, जो भी नीचे का है, सबसे नीचे का है, तो उसके यहाँ पे जो कायरल कार्बन है इसके बेस पे हम उसको डिसाइड करेंगे, ये D है या L। उसके आजू बाजू का पहले एटम देखना पड़ेगा, उसमें ये OH है NH2 है, ठीक है। अगर OH अपना राइट साइड में, NH2 अपना राइट साइड में, तो उसे क्या बोलेंगे D, जो आगे का नाम है वो लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, चलो। अब इसमें जो OH है किस साइड में, देखो जो अपना OH किस साइड में, देखो OH किस साइड में, लेफ्ट साइड में, किस साइड में, लेफ्ट साइड में, सॉरी OH अपना राइट साइड में, ठीक है, सॉरी OH अपना किस साइड में, राइट साइड में, तो उसे क्या बोलेंगे D ग्लूकोज, क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे D ग्लूकोज। राइट साइड में OH है अपना, जो लास्ट का कायरल कार्बन है उसमें क्या कंटेंट है, OH ग्रुप कंटेंट है, तो किस साइड में, राइट साइड में, तो उसे क्या बोलेंगे D ग्लूकोज। अगर अब देखो जो अपना OH है अब किस साइड में प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में, तो उससे क्या बनेंगे L ग्लूकोज। तो ये अपना नॉमेनक्लेचर, सिंपल नॉमेनक्लेचर है, और इन द बेसिस ऑफ OH और NH2 हम आसानी से उसे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला भी एग्जांपल लेंगे, और भी एग्जांपल है मेरे पास, ठीक है, चलो। तो और एक एग्जांपल लिखेंगे, ये कौन सा मॉलिक्यूल है अपना, फ्रुक्टोज आइसोमर, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप जो, अब देखो इसको भी हम D और जो अपना OH है NH, उसके बेस पे हम उसको डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, जो पहले जो मैंने क्या बोला, जब बहुत सारे जो अपने कायरल कार्बन अगर प्रेजेंट रहेंगे तो किसके बेस पे हम इसको डिसाइड करेंगे, जो लास्ट का जो कायरल कार्बन आइटम है उसके आजू बाजू में देख लीजिएगा OH है और NH2 है। अगर NH2 OH अगर राइट साइड में है तो उसे D बोलेंगे, उसके आगे उसका नाम लिखेंगे जो भी मॉलिक्यूल का है। अगर वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है वो कौन सा होगा, L होगा, और उसके बाद में उसका नाम लिखेंगे। अब देखो जो OH है आप किस साइड में प्रेजेंट है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब इसे क्या बोलेंगे L, इसे क्या बोलेंगे L, ठीक है, L फ्रुक्टोज बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे L फ्रुक्टोज बोलेंगे। और अब देखो ये किस साइड में प्रेजेंट है, आप देखो इधर देख रहे हैं ना आपको, देखो अब ये OH है आप किस साइड में प्रेजेंट है, राइट साइड में प्रेजेंट है, उससे क्या बोलेंगे D, यहाँ पे लिखने है D और फ्रुक्टोज, ठीक है। तो ये अपना पूरा होगा। अगर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है उसे L बोलेंगे, ठीक है, L लिखने का, और
उसका आगे का नाम लिखेंगे, ठीक है। चलो ये होगा अपना एक और एग्जांपल मैं बताऊंगा। अगर दोनों अगर OH और NH2 प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा, चलो यहाँ पे देखो। चलो अगर समझो ऐसा अपना क्या ना, कौन सा ही मॉलिक्यूल लिया मैंने, एक मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल के लिए, अगर इसमें दोनों ही प्रेजेंट है, OH भी प्रेजेंट है और NH2 भी प्रेजेंट है, इधर भी देखो NH2 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी OH प्रेजेंट है, तो किसके बेसिस पे इसको डिसाइड करेंगे, DA और LA, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, किसके बेस पे, NH2 के बेस पे डिसाइड करने का, ठीक है। आप देखो NH2 किस साइड में है, राइट साइड में, तो इसका जो D है और आगे का जो नाम है लिखने का, ठीक है। आप देखो यहाँ पे किस साइड में NH2 प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, इसमें क्या लिखना है, L लिखने का, उसका आगे का नाम लिखने का। तो ये पूरा होगा अपना D एंड L सिस्टम। आगे जो अपना RS सिस्टम वो भी पढ़ेंगे, ये पूरे एग्जाम्पल आपने बुक में लिख लो। और डी एंड एल सिस्टम पेपर में हर बार पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से कर लो और जितना होगा उतने आप एग्जाम्पल पेपर में लिखने की कोशिश करो, ठीक है। चलो देखेंगे अभी, इतना सारा अपने लिए सफिशिएंट है। आगे हम RS सिस्टम पढ़ेंगे। आज हमने पूरे DL सिस्टम और जो भी इसका पहले का जो भी इनांशुमा डायंशुमा क्या होता है पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वीडियो को अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो पहले लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दिया, ताकि जो भी अपने चैनल की नए अपडेट है आपको जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में RS सिस्टम, उसमें देखेंगे पूरा देखेंगे, इसमें हम DL सिस्टम पूरा कवर कर लिए, ठीक है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।